वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इलिप्स क्या होती है। इलिप्स के बारे में सारी जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इसी की डेफिनेशन के साथ। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इलिप्स एन इलिप्स इज a set of all points in the plane the sum of whose distances from the two fixed points is constant. तो इसकी क्या डेफिनेशन है? An ellipse is a set of all points in the plane, the sum of whose distances from the two fixed points is constant. तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग डायग्राम से ही समझते हैं। जैसे ये एक एलिप्स है, राइट? अभी मैं बताती हूँ ये कि ये क्या है और ये कौन सी एक्सिस है, ठीक? दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब कि सेट ऑफ पॉइंट्स से मिलके बना है जो कि प्लेन में लाई कर रहा है, और द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। सपोज कि यहाँ से यहाँ कोई एक पॉइंट है x, y, और x, y जो भी पॉइंट है वो इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो यहाँ से S2 और S1 को अगर हमने मिलाया, S2 और S1 क्या है? फोसाई, मतलब दो फोकस है, तो दैट मीन्स ये फोसाई है एलिप्स के। तो अगर हम ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कर दे तो हमको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। लाइक वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। टू फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे हमने फोकस को कहा है, S1 और S2, दो पॉइंट्स। the sum of whose distances from the two fixed point is constant. That means S1P plus S2P कोई एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। और वो बराबर किसके होता है? 2a। a यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ? मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, राइट? अब हम इसको मेजर एक्सिस क्या होती है तो ये है, जो भी हमारी मेजर एक्सिस होती है एलिप्स की वो दोनों फोकस से पास होती है, राइट? दोनों फोकस से जो पास होगी वो हमारी मेजर एक्सिस कहलाएगी। और मेजर एक्सिस मतलब बड़ी होनी चाहिए, और जो उससे जो छोटी होगी और जो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होगी, राइट? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। दिस इज आवर माइनर एक्सिस एंड दिस इज आवर मेजर एक्सिस। पर ये डिपेंड करता है, कभी कभी पैराबोला ऐसे भी बनता है, तो उस केस में हमारा ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। मेजर मीन्स बड़ी और माइनर मीन्स छोटी, राइट? और ये माइनर एक्सिस जिस भी पॉइंट से पास हो रही है, वहां जहां पर भी मेजर एक्सिस को वो कट करेगी तो उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर, इलिप्स का सेंटर, राइट? अब हम लोग ने ये देख लिया। अब मेजर एक्सिस जहां पर भी इलिप्स को कट करता है, कहने का मतलब एंड ऑफ मेजर एक्सिस, जो एंड्स होते हैं, लाइक ये P और ये P तो हमने ले लिया है, सपोज A, और ये है B, राइट? ये दोनों जो भी एंड है इलिप्स के वो हमारे क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस कहलाएंगे।
इसको V1 कह लीजिए और इसको V2 कह लीजिए। ये दोनों हमारे वर्टिसेस हो गए, ये हमारा सेंटर है एलिप्स का, और ये दोनों हमारे फोकस है। राइट, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के बारे में जानते हैं। राइट, हाँ, एक बात और बताना है यहाँ पे कि S1 और S2 मैंने बता तो दिया, वो एक कांस्टेंट होगा, उसका समेशन कांस्टेंट के बराबर होगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा क्या, 2a। अब यहाँ पे a क्या है, ये जो लेंथ है ना मेजर एक्सिस की, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो मेरी a के बराबर होगी। राइट, तो मेरी पूरी मेजर एक्सिस किसके बराबर हो गई, 2a के बराबर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि S1p प्लस S2p इज इक्वल्स टू 2a, मतलब पूरी मेजर एक्सिस के बराबर होती है वो डिस्टेंस। राइट, और हम लोग सेमी माइनर एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से। तो पूरी माइनर एक्सिस मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो 2b के बराबर हो जाती है। राइट, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के किसी भी एक फोकस की जो लेंथ होती है उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। इतनी चीजें मैंने बता दी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिगर इलिप्स का, ठीक। यहाँ पर हम लोग जानते हैं लेटस रेक्टम के बारे में। अब लेटस रेक्टम क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, लाइक यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारी ये एक्स एक्सिस ही है, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, वो होता है हमारा लेटस रेक्टम। राइट, तो अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे और परपेंडिकुलर टू फोकस है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक लेटस रेक्टम होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि हमें इसकी अगर लेंथ निकालने को कह दिया जाए तो इसकी जो डायरेक्ट जो मतलब लेंथ होती है वो होती है 2b स्क्वायर बाई a। राइट, 2b स्क्वायर बाई a, और मतलब जो सेमी लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो b स्क्वायर बाई a होगी, b स्क्वायर बाई a। राइट, तो हम लोग ने लेटस रेक्टम के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, जो ये डिस्टेंस होती है, मैंने बताया ना कि सेंटर से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तभी तो ये पूरी जो एक्सिस होती है मेजर एक्सिस, उसकी जो लेंथ होती है वो 2a के बराबर होती है, और ये हाफ सेमी मतलब सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के बराबर हुआ। राइट, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, मेरा जो सेंटर से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो, दैट मीन्स सी बाई अपॉन में क्या होता है, मेरा जो सेंटर से लेकर के जो वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस मतलब सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, वो अपॉन में आता है। तो सी बाई ए का ये रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी। राइट, तो अब हम लोग अगर निकालना चाहे आगे तो इसको हम लोग डायरेक्टली जब हम लोग डिराइव करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे लिख रही हूं, E इज इक्वल्स टू, ये सब डिराइव करने के बाद आता है डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह से, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉरी। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक तरीका बता रही हूँ, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इतना याद रखिएगा जब भी सेंट्रिसिटी निकाली जाए तो ऊपर वही मतलब b की जगह वही रखिएगा जो भी एक्सिस आपकी छोटी हो, मतलब जो भी माइनर एक्सिस हो आप उसको ऊपर रखिएगा, और जो भी मेजर एक्सिस हो आप उसको नीचे रखिएगा। ठीक, और हाँ, इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा वो 1 से कम ही आता है। राइट, इतनी चीजें हो गई। यहाँ पर एक और चीज बता रही हूं,
हम लोग को क्या मिला यहाँ से, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसको और डिराइव करें तो हमको क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायरिंग कर दी तो हमको देखिए क्या मिलता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर नहीं अभी कुछ नहीं करने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। अगर मैं ई स्क्वायर को इधर भेज दूं तो देखिए क्या मिलता है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये भी मेरा एक रिलेशन होता है, राइट। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि हम लोग को अगर डायरेक्ट सेमी मेजर एक्सेस को फाइंड करने को कह दिया जाए तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तब निकाल सकते हैं जब हमको सेमी मेजर एक्सेस पता हो और इसेंट्रिसिटी गिवन हो, राइट। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, ये हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने जा रही हूँ मैं थोड़ा सा, कि जैसे अगर ये मेरा एलिप्स है, यहाँ पे हम क्या कोऑर्डिनेट लेते थे किसी भी फोकस का, C,0, राइट। क्योंकि वो एक्स एक्सेस का मतलब मेजर एक्सेस हमारे एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ही होती थी, इसलिए हम लोग C,0 लेते थे फोकस का कोऑर्डिनेट, राइट। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो C है वो मेरा AE के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AE,0 और दूसरे फोकस का माइनस AE,0। तो जैसे अगर हमको फोकस से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, डायरेक्टली हमसे कह दिया गया, और हमको जो है मेजर एक्सिस मतलब सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस पता है, लेंथ पता है मतलब, और इसेंट्रिसिटी पता है, तब हम लोग फोकस की कोऑर्डिनेट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो AE,0 होता है, ठीक। और हाँ, एलिप्स में जैसा कि दो फोकस है वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स भी मेरी दो होगी, एक इस साइड एक इस साइड। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की जो भी इक्वेशन होती है वो अगर पॉजिटिव साइड है तो x इज इक्वल्स टू A/E होगा, अगर ये नेगेटिव साइड है तो x इज इक्वल टू माइनस A/E होगा, राइट। तो आप लोग को इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स से कोई क्या कहते हैं इक्वेशन अगर कोई पूछ लिया तो आप लोग बता सको, राइट। और ये तो पता ही है कि ये सेंटर ऑफ इलिप्स है, ठीक। इतना मुझे बताना था। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लोग जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बताइए, सेमी मेजर एक्सेस की लेंथ बताइए, मतलब मेजर एक्सेस की भी लेंथ बताइए और माइनर एक्सेस की भी लेंथ बताइए, लेटस रेक्टम फाइंड करिए और देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये हम लोग का इलिप्स है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि मेजर एक्सेस हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पर 25 और 9 मतलब 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो मेरी जो मेजर एक्सेस होगी वो 2a होती है, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 3, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इतना जान गए कि ये मेरा 5 है और ये मेरा 3 है। और हाँ, ये जिसके भी डिनोमिनेटर में ये ज्यादा रहे, ये वैल्यू ज्यादा रहे जिसके भी डिनोमिनेटर में, उसी के अलॉन्ग मेजर एक्सिस होगी, राइट। जैसे ये एक्स एक्सिस के मतलब एक्स के नीचे ये 25 ज्यादा है 9 से, इस वजह से एक्स के मतलब कि जो मेरी मेजर एक्सिस होगी वो मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर हमको पता चल गया a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3। तो हम लोगों के जो ये तो सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मेजर एक्सिस फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, b इज इक्वल्स टू 3 है तो 2b इज इक्वल्स टू 6,
मतलब सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई 6, राइट। अब हमसे ये कह रहा है कि लेटस रेक्टम की भी लेंथ निकाल दो। तो चलिए देखते हैं। हमने फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए, राइट। हमको बी पता है, ए पता है, सीधा पुट करते हैं वैल्यू। बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 अपॉन में ए है 5, तो क्या मिल गया 18/5 टू बी स्क्वायर बाई ए से हम लोग ने निकाल लिया लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक। अब हम लोग से कह रहा है कि आप वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करिए और फोकस के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। तो उसके लिए हम लोग का, जैसे हम लोग पहले निकालते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं फोकस से कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग फोकस का निकालने जाएंगे तो हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, ये डिस्टेंस अगर मेरी C है, ये मेरा सेंटर है, और ये डिस्टेंस अगर मेरा C है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली A इंटू E कर सकते हो, राइट। A मेरी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ और E मेरी इसेंट्रिसिटी, लेकिन हमको इसेंट्रिसिटी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको A पता है, हमको B पता है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, दैट इज 4, प्लस माइनस का 4 आएगा। तो यहां से हमको पता चल गया फोकस का कोऑर्डिनेट। तो आ गया मेरा 4,0 और ये माइनस का 4,0, राइट। अब हम लोग को निकालना क्या है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो वर्टिसेस अगर हम निकालेंगे तो दैट मीन्स ये, तो उसका कोऑर्डिनेट होता है A,0 और इधर माइनस A,0। हमको A तो पता ही है, 5 है मेरा, तो 5,0 और माइनस 5,0। अब आप लोग देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोग ने ये सारी चीजें निकाल ली है, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये देखिए, अब आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में बता दूं, अगर मेरा एलिप्स ऐसा है, मतलब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मेरा एलिप्स कुछ इस तरह दिखेगा। ये है मेरी मेजर एक्सिस, ये है मेरी माइनर एक्सिस, राइट। अगर हम इस एलिप्स की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक। ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को देखिए, आप कह सकते हो कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, ठीक। और हाँ, अगर मेरा एलिप्स कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो मेरा माइनर एक्सिस है वो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें ए बी बी, राइट, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बट इस केस में मेरा मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस मेरा बी है, राइट। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मेरा मेजर एक्सिस क्या हो गई, पूरी अगर टोटल लेंथ की बात करें तो मेरा हो जाएगा 2b के बराबर मेरी मेजर एक्सिस आएगी, और ये मेरी माइनर एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a, और यहाँ पर लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, जो कि देख के पता चल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर में जो बड़ा रहेगा वो उसी के अलोंग उसकी मेजर एक्सिस होगी, उस एलिप्स की मेजर एक्सिस होगी। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे ए स्क्वायर, ए मेरा बड़ा है बी से, तो मेरी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे देखी है। हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो अगर हम
तो क्या करना चाहिए, 36 को आप नीचे ले आओ, तभी तो मेरा यहाँ पे 1 बनेगा ना। तो जब आप नीचे लाओगे तो ऐसे आप लिख लो, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36/4। ये जो ऊपर 4 है उसको हम लोग नीचे भी तो लिख सकते हैं ना, तभी तो ये ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग नीचे ले आया, ठीक, इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग को साफ दिख रहा है कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या है, y के नीचे, इसके नीचे मेरी ग्रेटर वैल्यू है 9, तो इसका मतलब क्या है, y एक्सिस के अलावा मेरी मेजर एक्सिस होगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, अब कुछ इस तरह से बनेगा हमारा एलिप्स। ये हमारी a² की वैल्यू, मतलब हम लोग ने 20 से रिप्रेजेंट किया, तो 20 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस केस में मैं सीधा यही लिख दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग की आदत बनी हुई है a को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेजर एक्सिस से, राइट। तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू मेरा 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल गया मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग ही होगी इस इक्वेशन में, राइट। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि मेरा जो यहाँ पे लेंथ आएगी, कोऑर्डिनेट आएगा वो 0,3 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो 0,3, यहाँ पे था 0,-3, राइट, 0,-3, ये हो गया। और जो मेरी माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो होगी 2,0, और इधर हो जाएगा -2,0, राइट। तो इतना हम लोगों ने देख लिया अब तक में। अब हम लोग देखते हैं फोकस, क्योंकि यहाँ पे होगा, राइट, मेजर एक्सिस के अलोंग ही तो फोकस होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस निकालें तो मेरा क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू √9 - 4 इज इक्वल्स टू √5, राइट। √5 मेरा आया, तो मतलब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 0,5 माइनस का, और यहाँ पे 0,5 प्लस का, राइट। तो हम लोग ने फोकस के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए यहाँ से। अब हम लोग को क्या निकालना था, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हम निकालते हैं तो मेरा आएगा 2b²/a। लेकिन यहाँ पे b और a तो मेरा चेंज नहीं, क्योंकि मैंने वही चीज ले लिया था, वही पैरामीटर्स ले लिए थे। तो 2b² दैट इज 4 अपॉन में a दैट इज 3। इसीलिए मैंने इजी करने के लिए पैरामीटर्स वही रखे हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने यही रखा। तो 2b²/a, राइट। तो 8/3 यहाँ से हमको मिल गया लेटस रेक्टम की लेंथ, ठीक। अब हम लोग को और क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकाल लिया, और सेमी वर्टिसेस दोनों निकाल लिए, और क्या निकालना था, बस इतना ही चीज निकालना था। हाँ, इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, राइट। तो इसेंट्रिसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 - b²/a², b² छोटी लेंथ मतलब 4/9। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 9 - 4 √5/3। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव होती नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल गई इतनी सारी चीजें, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हम लोग को इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की, और इसमें हम लोग को गिवन है वर्टिसेस जिसका कोऑर्डिनेट है +-13,0, और फोसाई का कोऑर्डिनेट्स गिवन हम लोगों को +-5,0, राइट। तो इसमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस है। कैसे, कोऑर्डिनेट्स को देखते ही पता चल रहा है हम लोगों को कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मेजर एक्सिस होगी, राइट। तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन निकालें, राइट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम लोग को जैसे पता है +-a, 0 होते हैं अगर मेरा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तब, राइट। तो यहाँ पे फोकस का जो कोऑर्डिनेट है
वो प्लस माइनस सी ही कर लेते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0। ऐसा कब होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक, हमको इक्वेशन निकालनी है इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ए तो हमें पता है, ए मेरा गिवन है 13, राइट। हमको बी नहीं पता है, हमको सी भी पता है। तो हम लोग अगर ये रिलेशन यूज कर ले, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर यहाँ से देखिए मिल रहा है ना, तो हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए मेरा 13 है, 13 जो 169 माइनस सी स्क्वायर कितनी है? सी स्क्वायर मेरा 5 है, तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो 25 और यहाँ से मिल जाएगा 144। 144 किसका होता है? यहाँ बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? तो हमको पता चल गया यहाँ से बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12, राइट, क्योंकि 12 का स्क्वायर करने पे 144 हमको मिलता है। तो हमको पता चल गया कि b पता चल गया और हमको a पता चल गया, तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। a की वैल्यू गिवन थी a स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ये ना भी निकाले तब भी मेरा इक्वेशन बन जाएगी 144 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई हमारी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स और हम लोग को गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20, ठीक, और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, प्लस माइनस 5, ठीक। तो हम लोग इसी का यूज करके इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालते हैं। कैसे? 2a हम लोग को गिवन है 20, तो यहाँ से a हम लोग को पता चल जाएगा 10, राइट। फोसाई हम लोग को गिवन है 0, प्लस माइनस 5। हमको a पता है, c पता है, b हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर नहीं पता हमें। यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर लेते हैं 25, c का स्क्वायर करेंगे तो 25। अच्छा, स्क्वायरिंग नहीं थी क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, तो c दैट इज 5, राइट, प्लस माइनस का 5। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो 25 इज इक्वल्स टू 100 माइनस बी स्क्वायर, राइट। b को उधर ट्रांसफर किया तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई 75। अब यहाँ पर हम अगर फोकस को देखें, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को देखें, तो यहाँ पे है 0, प्लस माइनस 5, मतलब जो मेरी मेजर एक्सिस है वो मेरी अलोंग वाई एक्सिस है, राइट। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग मेरी मेजर एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? मतलब वाई स्क्वायर के नीचे मेरी ग्रेटर वैल्यू रहेगी, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 100, यहाँ पे 75, क्योंकि मेरा ए तो बड़ा है ना, 75 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल्स टू 1। तो ये है मेरी इक्वेशन, राइट। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, गलती कर सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है और यहाँ पर हम लोगों को पासिंग पॉइंट देके रखा है। पहला पासिंग पॉइंट है 4,3 और दूसरा पासिंग पॉइंट है -1,4, राइट। और हम लोग को ये गिवन है, मेन स्टेटमेंट हम लोग को गिवन है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कि हमारी जो इलिप्स की इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में मेरा a इज ग्रेटर देन b होगा और वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, राइट।
तो अगर हम लोग पासिंग पॉइंट हम लोगों को गिवन है तो मतलब वो इलिप्स उस पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसी पॉइंट को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह 16/a² प्लस 9/b² इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हम लोग इस पॉइंट को पुट करेंगे तो 1/a² प्लस 16/b² इज इक्वल्स टू 1। ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। देखिए, दो इक्वेशन और दो अननोन, सॉल्व इजली हो सकता है, राइट। तो सॉल्व करिए। 16b² प्लस 9a² इज इक्वल्स टू a² b² b² प्लस 16a² इज इक्वल्स टू a² b²। तो जब हमने इसको आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा b। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को ये बनेगा 16b² प्लस 9a² इज इक्वल्स टू a² b²। 16b² प्लस 16a², 16 16 जा, अगर आप 16 16 जा करोगे तो 256 a² इज इक्वल्स टू 16a² b²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 256 माइनस 9 247 विथ माइनस साइन। 247 माइनस का 247 और इज इक्वल्स टू माइनस 15 a² b²। अब मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, उसको रब कर दे रही हूँ। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, a² से a² कैंसिल विद माइनस साइन कैंसिल, तो हमको मिलेगा b² इज इक्वल्स टू 247/15, राइट। देन हम लोग अगर a² फाइंड करेंगे तो हम लोग को एक्चुअली फोकस का पॉइंट नहीं, कुछ नहीं गिवन था। a² फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन तो रब कर दी है, तो लिख दे रही हूं मैं फिर से इक्वेशन। सो गाइज, ये थी हमारी इक्वेशन। मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली है और b² को आप जब यहाँ पुट करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। 16a² इज इक्वल्स टू b² को उधर भेज दे रही हूँ मैं, तो b² a² माइनस 1, तो 16a² b² की वैल्यू है 247/15 a² माइनस 1, राइट। तो 15 इंटू 16 a² इज इक्वल्स टू 247 a² माइनस का 247, राइट। 16 इंटू 15 करिए, कितना आएगा। जब आप 16 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा, 6/30 और ये हो गया 240, हाँ राइट। 240 a² इज इक्वल्स टू 247 a² माइनस 247, राइट। जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7a² विथ माइनस साइन इज इक्वल्स टू माइनस का 247। तो a² की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, a² इज इक्वल्स टू 247/7, राइट। a² पता चल गया, b² पता चल गया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² बाई a² 247/7 को आप ऊपर कर लीजिए, प्लस y² बाई b² दैट इज 247। 15 था तो वो ऊपर कर लीजिए और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन टोटल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस, ये है हमारी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन 11.3 एक्सरसाइज, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग को इक्वेशन दे रखी है और हम लोग से ये कह रहा है कि अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड करिए, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फाइंड करिए, लैटिस रेक्टम की लेंथ फाइंड करिए, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये सारी चीजें हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक, तो हम लोग जिस तरह हम लोग ने अभी पहले किया है सेम वैसे ही इसको भी करना है, राइट। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारा गिवन है, तो हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि मेरी जो ए है सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो मेरी 6 होगी और b इज इक्वल्स टू 4 होगी, क्योंकि b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, राइट। और हाँ, क्योंकि 36 मेरा बड़ा है 16 से, तो मेरी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, राइट। तो हमको यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो अगर हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2b इज इक्वल्स टू 8, राइट। हम लोग ने इतनी चीज निकाल ली। अब जो मेरे वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, प्लस माइनस a, 0 ही तो होता है, राइट। तो वर्टिसेस हमारा प्लस माइनस a 6, 0, और जो मेरा फोकस होता है, फोकस c मतलब प्लस माइनस, अगर हम यहां लिख दें प्लस माइनस c, 0 होता है, राइट। c हमको पता नहीं है अभी, तो हम लोग निकाल ले रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। c इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर, दैट मीन्स 36 माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 16। यहां से हमको मिल जाएगा 20 अंडर रूट में, तो मेरी c की वैल्यू आ गई अंडर रूट 20, तो प्लस माइनस अंडर रूट 20, 0 मेरा है फोकस, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम निकाल ली। इसेंट्रिसिटी निकालते हैं अब, और लैटिस रेक्टम भी निकालते हैं। तो लैटिस रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई a। b स्क्वायर क्या है मेरा यहाँ पे 16, a कितना है 6, a है मेरा 6, 2 3 जो 6, तो यहां से मेरी लैटिस रेक्टम की लेंथ आ गई 16/3, राइट। हम लोग को निकालना है अब इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू C बाई A, दैट मीन्स हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, C मेरा है अंडर रूट 20 और A कितना है, A है मेरा 6, तो हमारी इसेंट्रिसिटी भी आ गई √20/6। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सो गाइज, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ ये क्वेश्चन। हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, यही सारी चीजें निकालनी होती है हर बार, तो वही इस बार भी निकालना है हम लोग को। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, राइट। तो एक्स स्क्वायर 16 को हम नीचे ले आएंगे तो बचेगा मेरा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग को साफ दिख रहा है कि जो मेरी मेजर एक्सिस होने वाली है वो मेरी अलोंग वाई एक्सिस होगी, राइट। क्योंकि वाई का देखिए, वाई के नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा ग्रेटर है एक्स के डिनोमिनेटर से। इतनी चीज क्लियर हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको पता चला ए की वैल्यू, मतलब जो एक्स के नीचे है, नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि ए को वो लेते हैं जो मेरी बड़ी वैल्यू है, ठीक, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर मैंने इसको बड़ी वैल्यू को ले लिया तो मुझको मिल गया 4, राइट। और यहां से बी की वैल्यू मिल गई मेरी, क्या मिल गई बी की वैल्यू 1, तो मेरी 2a जो होगा वो मेरा 8 होगा और 2b जो होगा वो मेरा 2 होगा, राइट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना चाहिए, लैटिस रेक्टम की हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं अब। तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है 2b स्क्वायर बाई a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, छोटी साइड मतलब 1
अपॉन ए दैट इज 4। तो 1/2 मेरी क्या आ गई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक, अब हम लोग को क्या निकाल लेना चाहिए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। क्या होता है, प्लस माइनस ए, पर यहाँ पर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 0, प्लस माइनस ए, और फोकस क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, क्योंकि सब कुछ तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फोकस भी उसी पर ही होगा। तो यहां से अगर हमने निकाला तो प्लस माइनस ए की वैल्यू आई है 4, प्लस माइनस 4, और यहाँ पे है मेरा प्लस माइनस सी हमको नहीं पता, फोकस से कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं c इज इक्वल्स टू √a² दैट मीन्स 16 माइनस b², तो यहाँ से हमको मिल गया 15 अंडर रूट में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस √15। ये पता चल गया हम लोग को फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी के लिए यहाँ निकाल देती हूँ, E इज इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी आई, √15, और a की वैल्यू कितनी आई है 4। तो ये आ गया हम लोगों का इसेंट्रिसिटी। देखिए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फोकस के निकाल लिए, मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड कर ली, माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड कर ली, लैटिस रेक्टम की लेंथ निकाल लिया, सारी चीजें हो गई, इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लिया। तो इतनी सारी चीजें फाइंड करनी थी। आई होप अगर अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर यही सारे आपने प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए तो आप लोग के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग नए वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं कि नए वैरायटी क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं। ठीक, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट्स गिवन है प्लस माइनस 5,0, फोकस से कोऑर्डिनेट गिवन है प्लस माइनस 4,0, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो हम लोगों को ये पता है कि ये प्लस माइनस a,0 होता है जब मेरी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, राइट। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गया, और यहां से हमको पता चल गया कि फोकस प्लस माइनस c,0। हमको a पता है, हमको c पता है, हम b निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, c का स्क्वायर कर लो, सबसे सही रहेगा। c का स्क्वायर दैट मीन्स 16 इज इक्वल्स टू a² दैट इज 25 माइनस b²। b² को इधर लाइए, हम लोग को मिल जाएगा 9। तो b हमको पता चल गया। हम डायरेक्टली 2a तो निकालने नहीं है, हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। तो हमको b पता चल गया, a पता चल गया, हो गया हमारा काम। x² बाई a² दैट मीन्स 25 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम। गाइस ये देखिए, ये एक नए तरह के क्वेश्चन दिखा। इसमें क्या गिवन है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। हम लोग को ये गिवन है, हम लोग से क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप निकालिए, राइट। तो हम लोग को ये अगर गिवन है, मतलब मेजर एक्सिस मेरी अलोंग एक्स एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस मेरा अलोंग वाई एक्सिस होगा, राइट। तो मतलब ये मेरा 3,0 गिवन है और ये माइनस 3,0। ये मेरा 0,2 गिवन है और ये मेरा 0,-2, राइट। तो हम लोग से अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालिए। अब ये तो आराम से हो सकता है ना, क्योंकि हमारी जो ये लेंथ है वो a है और ये जो लेंथ है वो b है। तो अगर हम a पता है तो 2a निकाल सकते हैं 6, b पता है तो 2b निकाल सकते हैं 4। दैट मीन्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास में है। या वैसे भी इसका तो कोई काम नहीं है, हम लोग का a और b से ही काम चल जाएगा। a और b जो कि गिवन था, तो x² बाई a² दैट मीन्स 9 प्लस y² बाई b² दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 1। बस
बस हम लोग को इतना ही करना था। अब आप नोट कर लीजिए इसको। गाइस ये देखिए, ये भी पिछले तरीके का क्वेश्चन है जहां पर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है, और यहाँ पर भी सेम इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही पूछ रहा है हम लोगों से, तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। चलिए, पर यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि मतलब नई है कि यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरी मेजर एक्सिस गिवन है और मेरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी माइनर एक्सिस गिवन है। तो मेरा इलिप्स ऐसे बनेगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन ऐसे बनने वाला है हमारा इलिप्स, जहां पर क्या गिवन है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, दैट मीन्स मेरा ये 0 -√5 और ये 0 +√5, ये प्लस का 1, 0 और ये माइनस का 1, 0, राइट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x² बाई x के नीचे कौन सा कोफिशिएंट रहेगा, जो छोटा होगा, और y के नीचे जो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस के अलॉन्ग मेरी मेजर एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर x² बाई 1 प्लस y² बाई 5 = 1। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां पर हम लोगों को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दी गई है। वो कितने हैं, 26, और हम लोगों को फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है ±5, 0, राइट। हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2a = 26 होगा। 2a = 26, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस = 2a होता है, तो 2a मेरा 26 गिवन है। यहां से a मेरा आ जाएगा 13, हमको c गिवन है क्योंकि फोकस से कोऑर्डिनेट ±c, 0 है, राइट। और ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, फोकस पता है और सेमी मेजर एक्सिस पता है। हम लोग b निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, c √a² - b² का फॉर्मूला, राइट। तो यहां से c मेरा कितना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25, a² दैट मीन्स 13 आया था, 169, माइनस b² हमको b नहीं पता, b² इधर रखिए, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 144, और b² हमको चाहिए ना, बस हो गया हमारा काम। x² बाई a² 169 प्लस y², अब गिर गया, सॉरी, y² बाई b² 144 = 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हम लोग को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है। उसमें क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस था, पर यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और हम लोग को फोकस गिवन है। और हाँ, फोकस देखिए वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस पर लाई करेगा, इसका मतलब मेरी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो 2b = 16, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 8, राइट। यहां से हमको b की वैल्यू मिल गई 8। फोकस है मेरा ±6, तो यहां से हम लोग a निकाल सकते हैं, c² का टर्म लिखिए, ज्यादा इजी पड़ेगा, c² दैट मीन्स 36 = a², a नहीं पता हमको, माइनस b² दैट मीन्स 64 इधर जाएगा, तो a² = 100, राइट। तो x² बाई कौन सा, क्योंकि ये तो मेरा y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो y पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर में मेरा बड़ी वैल्यू होगी, तो x² बाई b² मीन्स 64 प्लस y² बाई 100, बिकॉज 100 इज ग्रेटर देन 64, दैट्स वाई ये y के डिनोमिनेटर में आएगा। गाइस यहाँ पे हम लोगों को c की वैल्यू पता थी और b की वैल्यू पता थी, तो हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज करके a की वैल्यू निकाल दी, जो कि आई थी 5, और a² की वैल्यू हो गई 25।
और यहां से हम लोगों ने ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम लोगों को क्या कह रहा है कि मेजर एक्सेस जो मेरी है वो वाई एक्सेस के अलोंग है और पासिंग पॉइंट हम लोग को गिवन है 3,2 और 1,6। तो हम लोग को यहाँ से हम लोग जानते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहां पर मेरा b जो होगा वो ग्रेटर होगा a से, राइट। या आप डायरेक्टली यहाँ पे b और a भी पुट कर सकते हो, बट मैंने अभी यही क्वेश्चन लेके चल रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो 3,2 को, तो 9/a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट मीन्स 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी पहली इक्वेशन है और सॉल्व कर लेते हैं। 9b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। 1,6 को जब हम लोग पुट करते हैं तो 1/a स्क्वायर प्लस 36/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन b स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सॉल्व करके दिखाती हूं। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अगर आप लोग 9 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 36 इंटू 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर b स्क्वायर। पहली इक्वेशन है मेरी 9b स्क्वायर। तो यहां से अगर आप लोग ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 40 और a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 10। ये तब मिलेगी जब आप b स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो या इस इक्वेशन में पुट करिए, ठीक। तो आप लोग को a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब हमसे कह रहा था कि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट छोटा वाला होगा 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट मीन्स 40 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दैट इज 20th क्वेश्चन। सो गाइस, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, जिसमें हम लोग की कह रहा है कि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपकी मेजर एक्सिस होगी और पासिंग पॉइंट दोनों गिवन है, एक 4,3 और एक 6,2। हमसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है, राइट। तो हम लोग अगर पहले पॉइंट को पुट करेंगे तो आ जाएगा 16/a स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई की जगह 6,2 पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 36/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो गाइज, ये हम लोग की दो इक्वेशन, हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। दो इक्वेशन दो अननोन्स, तो हम लोग इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हम लोगों को a स्क्वायर की वैल्यू 52 मिल जाएगी और b स्क्वायर की वैल्यू 13 मिल जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हम लोग की इक्वेशन आ जाएगी। सो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।